स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमने किया पैरेलल कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन इन सीरीज और पैरेलल। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आप, आपके पास आपने निकालना है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। हमने एक सर्किट लिया है, देखिए मैंने क्या लिया, ये कैपेसिटर लिया मैंने, कैपेसिटर एक दो तीन, तीन कैपेसिटर ले लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, कि हमने इसको क्या करना है, वायर से जो है कनेक्ट कर देना है। तो हमने क्या किया, देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को किससे कनेक्ट कर दिया, वायर पे कर दिया कनेक्ट। अब बात आ गई पोटेंशियल। अब देखिए पोटेंशियल में अगर कोई इसके साथ डिस्टरबेंस नहीं होगी, इस तार से चलेगा इस तार तक। देखिए घरों में आप बल्ब के लिए तार लगाते हैं, कई बार आप फंक्शन में तार लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं दूसरी दूसरी जगह, लंबी तार होती है। अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस ना होगी तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी क्या है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है इस वायर में, तो यहाँ पे V है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कनेक्शन दिया हमने, यहाँ से यहाँ कनेक्शन दे दिया और इन दोनों को हमने किसी बैटरी या सेल के साथ अटैच कर दिया। ये आ गया पॉजिटिव पोटेंशियल और ये आ गया जीरो, बताइए आपको। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल आपके पास चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V होता है। तो यहाँ आ गया V। ठीक है, यहाँ भी क्या हो गया V, क्योंकि यहाँ से चला, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है वायर में। ठीक है, और यहाँ से चली वायर और यहाँ आ गया V। अब यहाँ कितना है, जीरो, तो यहाँ से चला कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, यहाँ भी कितना आ गया, जीरो आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, हमें देखना है पोटेंशियल डिफरेंस। आपको लग रहा है कि तीनों क्या है, सीरीज में है, तीनों सीरीज में है, लेकिन पोटेंशियल किस किस का कैसे है, सेम है कि अलग है। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम कहाँ होता है, बताइए आपको, पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में। तो अब हम क्या करेंगे, जिनका पोटेंशियल सेम है उन पॉइंट्स को ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने ले लिया ए और बी पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, तो ए से बी देखिए आप, ए का V है और बी का कितना है, जीरो है, ए आ गया आपके पास ए से बी। उसके बाद देखिए आपके पास ए वाला पोटेंशियल देख रहे हैं आप, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी बी है और यहाँ जीरो है, ए आ गया दूसरे वाला। आप बचा आपके पास तीसरे वाला पोटेंशियल, कौन से वाला, ए देखिए, ए बी है और जीरो है। तीनों पोटेंशियल हमने ले लिए बी से जीरो तक, बी से जीरो तक, बी से जीरो तक। कैपेसिटर किस में आ गया, पैरेलल में आ गई। और पैरेलल में फार्मूला जानते हैं आप, क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आपके पास C1 C2 C3 के यहाँ CC दिए हैं, तो क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या आ गया, 3C आ गया। अगली प्रॉब्लम ले ली मैंने, अगली प्रॉब्लम देखिए, मैंने चार कैपेसिटर लिए हुए हैं, एक दो तीन चार। ठीक, कैपेसिटेंस क्या सबका CC है। अब मैंने यहाँ से वायर कनेक्ट की लास्ट में। ठीक है, और यहाँ से वायर कनेक्ट की, ये आ गया पॉइंट बी, ये दो पॉइंट आ गए ए और बी। ए के ऊपर पोटेंशियल कितना है, V है, बी के ऊपर कितना है, जीरो। अब देखिए यहाँ पोटेंशियल बी है, यहाँ चलिए तार है, कोई इसमें डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, तो यहाँ भी कितना पोटेंशियल जाएगा, बी आ जाएगा। यहाँ जीरो है, यहाँ चली वायर और यहाँ पहुँच गई, कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे जीरो है। अब हमने लेने हैं सेम पोटेंशियल वाले। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल है, जीरो है। तो तीनों कैपेसिटर आपके पास क्या आ गए, तीनों कैपेसिटरों का सेम पोटेंशियल आ गया, क्योंकि चेंजिंग कोई नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, बी और जीरो। तो ए आ गया, ये बनाया मैंने लग डायग्राम इसको, ए आ गया, ए आ गया बी, यहाँ वी, यहाँ जीरो, कैपेसिटर 1 2 3 आ गया, ये बन गया सीरीज में। ठीक है, अब बचा चौथा आपके पास, चौथा क्या बचा आपके पास, इसका भी बी और जीरो है। ठीक है, तो ए आ गया, बी और जीरो आ गया, तो तीन आ गए सीरीज में, और इनका इक्विवेलेंट किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। ठीक है, जो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे हम, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालेंगे, वो किसके, इसके पैरेलल होगा। तो निकाल दो तीनों का, ये आगे मैं लिख दिया, इसको पॉइंट 1 2 3 मान लिया, 1 2 3 यार इन्हें सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला पता है आपको, 1/CE 1/C प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, दैट इज आपके पास आ गया है 3C और इसका उल्ट कर दिया तो C=C/3। अब इसके पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए पता ही आपको क्या फार्मूला होता है, पैरेलल के लिए बिल्कुल सिंपल फार्मूला होता है, CE दैट इज इक्वल टू, क्या होता है पैरेलल के लिए फार्मूला आपको,
पता है पैरेलल क्या फार्मूला क्या होता है? पैरेलल में होता है पहला कैपेसिटर प्लस दूसरा कैपेसिटर। तो पहला कैपेसिटर यहाँ C आ गया, दूसरा क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटर C निकला हुआ है C/3, तो आ गया 4C/3 आ गया। इसी तरह से मैंने अगला एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ मैंने 6 कैपेसिटर ले लिए, 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर ले लिए, और यहाँ से यहाँ तक वायर, यहाँ से यहाँ तक वायर, ठीक है। ये सारे कैपेसिटर जो है C C C C C और C मान लिए, ठीक है। तो एक वायर कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक, एक वायर कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक, एक वायर कनेक्शन यहाँ से यहाँ। अब चाहिए हमें पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना है? A के ऊपर 0 है, क्या B के ऊपर भी 0 होगा? B के ऊपर तो 0 है, लेकिन यहाँ क्या होगा? एक कैपेसिटर तो नहीं है, इस कैपेसिटर का तो नहीं, यहाँ तो 0 है, लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ देखो भी यहाँ 0 है, यहाँ बीच में कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। यहाँ 0 नहीं रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? चेंज। तो हमने मान लिया x, क्या मान लिया हमने? x मान लिया, यहाँ भी x मान लिया और यहाँ भी x मान लिया। अब ये दो कैपेसिटर हैं, ये सेम इसमें आ गए, आपके पास सेम पोटेंशियल में आ गए, ठीक है। तो इनको हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सेम हो गया, अगर सेम वायर आपके पास हो गया शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए दोनों कैपेसिटर कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास रहेगा 1 2 3 और एक ए रहेगा। इनको हम कैसे करेंगे? ये देखिए, जैसे हम पीछे किया, 3 कैपेसिटर आपके पास आ गए, पैरेलल आ गए, क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है, ठीक है। और एक आ गया जिसका पोटेंशियल अलग है, x से 0 है, वो आ गया अलग। ये b और x के बीच में आ गए, एक आ गया b और x के बीच में, एक b और x के बीच में, ये आ गया ए b और x के बीच में आ गया। 3 कैपेसिटर डायग्राम दे सकते हैं, और ये है x और 0 के बीच में, तो तीनों पैरेलल आ गए। C1 C2 C3, तो आपके पास आ गया C1 C D और सारे 3C आ गया। अब ये क्या आ गया? 4 और इक्विवेलेंट जो है वो आ गया सीरीज में, तो C1 C2 फार्मूला होता है, पता है आपको, दो कैपेसिटरों का 3C × C 3C + C, क्या आ गया? 3C²/4C, तो आ गया आपके पास C से C कैंसिल हो गया, 3C/4। अब हम ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसका आर्टिकल और न्यूमेरिकल, इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क। अब अभी मैं 4 5 6 कैपेसिटर की बात की, अब अगर इनफाइनाइट, तो ये मैंने ले लिए हैं, कोई देखिए सीरीज में लिए मैंने 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पैरेलल ले लिए 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, अप टू इन्फिनिटी। ये 2 पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लिए यहाँ पे, ठीक है। अब इन्फिनिटी के लिए निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, सीरीज और कैपेसिटर में फर्क भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है कि सीरीज का अलग आए लाए, लेकिन तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम, आपको पता है कि ये जो इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वही इसके ऊपर होगा, वही इसके ऊपर होगा, वही उसके ऊपर होगा, ठीक है, सेम पोटेंशियल होगा इन सब के ऊपर। तो हमने क्या किया? हमने किया बाकी जितने भी आपके पास कैपेसिटर थे इनको हमने बंद कर दिया और एक ही छोड़ा, क्योंकि इनके ऊपर सब के ऊपर सेम होगा। जैसे जितना काम एक के ऊपर होगा उतना काम सब के ऊपर होगा, सेम आपके पास होगा, इसलिए हमने सबको बंद कर दिया और इसको मान लिया हमने x मान लिया। क्या मान लिया? इसको x मान लिया हमने। तो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। अब आपके पास a बचता है और a क्या आ गया? a x आ गया सारा। तो देखिए ये लग गया 2 माइक्रोफैरड, पहले मैंने एक लिया और ये ले लिया x, ये सारा x ले लिया, ये सीरीज में बन गया। तो सीरीज में के लिए फार्मूला मैंने बताया आपको, दो कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो C1 C2 C1 + C2 आ गया 2x/2 + x, ठीक है। अब क्या बन गया? अब ये जो इक्विवेलेंट आया ये बन गया इसके पैरेलल आ गया, देखो इसके पैरेलल ऐसे आ गया, यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया आपके पास ये 1 माइक्रोफैरड, इसको मैंने अलग ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास कितना दिया हुआ? ये दिया 2x + दिस, तो पैरेलल में क्या होते हैं? जमा होते हैं, तो आ गया 1 + 2x/2 + x, ये निकाला है हमने, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया हमने इक्वालिटी फार्मूले से, ये आ गया x = -1 2 नेगेटिव नहीं आएगा तो x = 2 आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, आज आपने खुद करने हैं, और नहीं आते तो मुझे ज़रूर फ़ोन करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। थैंक यू।